कंप्यूटर नेटवर्क। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि नेटवर्किंग की डेफिनेशन क्या होती है। कंप्यूटर नेटवर्क रेफर्स टू द इंटरकनेक्टिंग कंप्यूटिंग डिवाइसेस interconnected computing devices that can exchange data and share resources। मतलब इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस होगी, वो या तो फिर डेटा शेयर करेंगे या कुछ रिसोर्स को शेयर करेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये किए वाया बस कुछ पीसी कनेक्ट कर रखे हैं। एक पीसी ये कनेक्ट कर दिया, एक पीसी ये कनेक्ट कर दिया, एक पीसी ये कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब ये क्या करेंगे, आपस में या तो डेटा को शेयर करेंगे या फिर रिसोर्स को शेयर करेंगे। रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि प्रिंटर हो गया एंड ऑल, बहुत सारी चीजें होती हैं। कोई भी हार्डवेयर रिसोर्स या सॉफ्टवेयर रिसोर्स, कोई भी रिसोर्स। डेफिनेशन सीधी सी है, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट कैन एक्सचेंज डेटा एंड शेयर रिसोर्सेज विद ईच अदर। अब देखिए, गोल्स ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की जरूरत क्यों पड़ी हमें? सबसे पहली चीज, रिसोर्स एंड लोड शेयरिंग। मतलब कोई भी रिसोर्स हमें सिंगल मशीन पे रन करने की जरूरत नहीं है। आप एक जगह रन करा दीजिए, उसको सभी लोग शेयर कर लेंगे। जाहिर सी बात है, सपोज करिए एक लैब में 50 पीसी लगे हुए हैं। अगर आप अलग अलग प्रिंटर कनेक्ट करेंगे तो आपको 50 प्रिंटर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका लैन पे कनेक्टेड है या नेटवर्किंग पे कनेक्टेड है तो सीधी सी बात यह है कि आप एक प्रिंटर लगाइए और सभी से शेयर कर दीजिए, है ना। तो रिसोर्स शेयर हो जाएगा। लोड शेयरिंग मतलब कभी एक मशीन पे सपोज करिए ज्यादा लोड आता है तो हम नेटवर्किंग के थ्रू लोड शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद रिड्यूस्ड कॉस्ट। जाहिर सी बात है, 50 प्रिंटर लगाएंगे तो कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, एक लगा देंगे कॉस्ट कम पड़ेगी। तो जब शेयर कर सकते हैं तो कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। हाई रिलायबिलिटी। सपोज करिए 50 मशीन एक साथ कनेक्टेड है, एक मशीन डाउन हो गई तो फिर दूसरी मशीन कैन टेक ओवर चार्ज, उसका चार्ज टेक ओवर कर लेगी, तो रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। और मेल एंड कम्युनिकेशन, इसमें भी हम लोग नेटवर्किंग का यूज करते हैं। तो प्राइमरी जो गोल्स ऑफ नेटवर्किंग है वो ये 4 हैं: रिसोर्स एंड लोड शेयरिंग, रिड्यूस्ड कॉस्ट, हाई रिलायबिलिटी, मेल एंड कम्युनिकेशन। ये 2-2 नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए एप्लीकेशंस कि हम लोग नेटवर्किंग का यूज कहां कहां करते हैं। तो मैंने कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है। फर्स्ट वन इज ईमेल, वेब, इंस्टेंट मैसेजिंग, है ना। इसके बाद रिमोट लॉगिन, पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग। रिमोट लॉगिन का मतलब एक कंप्यूटर से हम लोग किसी दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं, फाइल शेयर करते हैं। पीयर टू पीयर मतलब 1-to-1 फाइल शेयरिंग। अब ये टर्म सारे आगे डिटेल में डिस्कस करें। मल्टी यूजर नेटवर्क, गेम्स में भी हम लोग नेटवर्किंग का यूज करते हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग, स्टोर्ड वीडियो या रियल टाइम वीडियो, दोनों जगह पर हम लोग नेटवर्क का यूज करते हैं। इंटरनेट, टेलीफोन, यहाँ पर भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये मेन हमारे कुछ एप्लीकेशंस मैंने आपको बताए जहां पर हम लोग इंटरनेट का यूज, नेटवर्किंग का यूज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का करते हैं। अब देखिए, इसमें एक एप्लीकेशन और, क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर, हाइब्रिड ऑफ क्लाइंट हाइब्रिड। यहाँ पर भी हम लोग नेटवर्किंग का यूज करते हैं जब कहीं पर क्लाइंट सर्वर मॉडल बनाते हैं या पीयर टू पीयर बनाते हैं, है ना। तो इस तरीके से भी हम लोग नेटवर्किंग का यूज करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो जब देखो 2 टर्म होते हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर और नेटवर्क आर्किटेक्चर। स्ट्रक्चर में हम लोग बेसिकली लैन, मैन और वैन का जिक्र करते हैं, है ना। देखो इसका मतलब क्या है। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। ये हो गए इसके फुल फॉर्म। अब देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। ज्योग्राफिकल एरिया, इट ऑपरेट्स इन स्मॉल एरियाज सच एज सेम बिल्डिंग और सेम कैंपस दैट ऑपरेट्स इन लार्ज एरिया सच एज सिटी। अगर इंटायर सिटी है तो फिर मैन काम करता है। वैन मतलब सच एज कंट्री और कॉन्टिनेंट। अब कुछ जगह आपको किलोमीटर्स या मीटर्स में दिखाई दिया होगा, ऐसे लिखते हैं कि लैन हमारा काम करता है 0 to 1000 मीटर पे। तो जनरली हम लोग किलोमीटर के टर्म में इसलिए नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक कैंपस का एरिया 2 किलोमीटर का है और वो लैन ही यूज करेगा, तो हम लोग यहाँ पे फिर ये डेफिनेशन एग्जैक्टली फिट नहीं बैठती है।
तो एग्जैक्ट किलोमीटर ना यूज करके हम लोग यूज करते हैं डेफिनेशन में क्या, सेम बिल्डिंग और सेम कैंपस। अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन का अपना प्राइवेट नेटवर्क चल रहा है तो वो लैन होगा। अगर वो बहुत सारे लैन आपस में कनेक्टेड हैं तो फिर वो हो जाएगा मैन। और अगर बहुत सारे मैन्स आपस में कनेक्टेड हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे वैन, मतलब सच एज कंट्री और कॉन्टिनेंट। ठीक है। अब ओनरशिप देखिए, लैन चूंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन का बनाया हुआ होता है तो इसकी ओनरशिप प्राइवेट होती है पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैन कलेक्शन ऑफ कैन बी प्राइवेट और पब्लिक, क्योंकि एक सिटी के अंदर, फॉर एग्जांपल एक सिटी में 2 ऑफिस हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, और दोनों एक दूसरे से 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं, तो बीच में ये लोग कुछ ना कुछ अपना पब्लिक नेटवर्क यूज करेंगे। तो इस तरीके से मैन बनता है। तो ये प्राइवेट और पब्लिक। जबकि वैन जो होता है ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ओन्ड नहीं किया जा सकता है। इसमें बहुत से ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हम लोग एयरटेल और जियो, ये सारे, तो ये क्या है, ये वैन का यूज करते हैं। ट्रांसमिशन स्पीड, तो लैन में स्पीड हमारी हाई रहती है, मैन में एवरेज और वैन में थोड़ी स्लो रहती है। प्रोपोगेशन डिले मतलब ट्रांसमिशन टाइम, तो इसमें ट्रांसमिशन टाइम शॉर्ट होता है, कम। इसमें जो होता है मॉडरेट, इसमें लॉन्ग प्रोपोगेशन डिले। जाहिर सी बात है जब डिस्टेंस ज्यादा है तो लॉन्ग, ये मॉडरेट और ये शॉर्ट। कंजेशन, तो यहाँ पे कंजेशन मीन्स ट्रैफिक, यहाँ पे लेस कंजेशन के चांसेस होते हैं लेंस में, यहाँ पे मोर कंजेशन और यहाँ पे मोर देन मैन। ठीक। इसके बाद डिजाइन एंड मेंटेनेंस, लैन को जब हम डिजाइन करते हैं तो फिर मेंटेनेंस इसकी इजी होती है। मैन जो होता है हमारा डिफिकल्ट देन लैन, और वैन की अगर हम बात करेंगे तो ऑल्सो डिफिकल्ट देन लैन एज वेल एज मैन। तो सबसे आसान कौन सा होता है, लैन को मैनेज करना। इसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है मैन, और इसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है कौन सा, वैन। तो ये पॉइंट्स थे हमारे लैन मैन वैन में डिफरेंस के। देखो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं। अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपना पर्टिकुलर प्राइवेट अपना नेटवर्क बना रखा है, तो वो होगा लैन। अगर 2 लैन्स को हम लोग आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, 2 लैन है हमारे पास एक सिटी के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, मैन। ठीक। और जब ये इंटायर कंट्री या उससे कनेक्टेड हो जाएगा तो हम लोग इसी को बोलेंगे क्या, वैन। इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यही मैंने आपको पॉइंट्स में 5 ये कुछ पॉइंट्स में आपको लैन मैन और वैन का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो में मैंने आपको बेसिकली 2 ही चीजें डिस्कस की हैं, कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन, गोल्स उसके क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, और नेटवर्क स्ट्रक्चर में लैन मैन और वैन क्या होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके जो पार्ट्स होते हैं, जो हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।